जैसा मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरा फेशियल ऑलमोस्ट डन होने वाला था, उसके बाद मेरे पेडिक्योर की तैयारी चल रही थी और मैं आंखें बंद करके लेट गई थी। और इधर दीदी जो थी, जो मेरा केयर टेक करने आई थी, वो अपने पेडिक्योर की तैयारी करने में लग गई थी। तो मुझे नहीं पता था, और पेडिक्योर का ये दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डू दिस। तो मैंने पहले कभी भी पेडिक्योर नहीं करवाया है, मैंने फेशियल तो करवाया था। तो ये मास्क मुझे लगा के रखा था दीदी ने 10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर इसे मसाज करने लगी अच्छे से हाथों से मसाज करके इसके वाइप आउट कर दिया। और पता नहीं क्यों क्लीन हुआ कि नहीं हुआ, आई डोंट नो, मुझे कुछ ऐसा लार्ज डिफरेंस नहीं लगा कि अचानक से कुछ और बन गई मैं, लेकिन ठीक है, क्लीनिंग फेस क्लीनिंग हो गया एक तरीके से। तो यहाँ फेशियल ऑलमोस्ट डन हो गया था मेरा, अब लास्ट स्टेप बचा हुआ था इसमें जेल लगा के थोड़ा सा मसाज करने का। तो मास्क भी अच्छे से हो गया था, वाइप आउट हो गया था, और यहाँ फिर सिर्फ लास्ट स्टेप करने वाली थी दीदी। और दीदी के हाथों में सही बता रही हूँ, बहुत जादू था उनका हाथ, बहुत एक सजा हुआ जो हाथ होता है ना, किसी चीज़ को आप करिए और उसमें करते-करते जब आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके हाथ पूरी तरह से सज जाते हैं, तो वैसा ही कुछ हाथ था इनका। तो फाइनली फेशियल इज़ डन। अब बारी थी पेडिक्योर की, तो पेडिक्योर के लिए पानी रेडी था, गर्म पानी दीदी ने अपने बकेट में लाया था। तो मुझे तो समझ में नहीं आया, ये 2 बैग में इतने सारे सामान कहाँ से कैसे एडजस्ट किया था? मुझे इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें, सारा मुझे लग रहा था कि पूरा पार्लर सेटअप हो गया है मेरे घर में, किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही थी। तो सबसे पहले क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करने के लिए दीदी ने एक जेल बेस्ड क्रीम लगाया था, और उसको पहले, सबसे पहले तो उन्होंने नेल पेंट रिमूव किया था। मैंने पहले से ही रिमूव करके रखा था, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत था, दीदी ने उसे रिमूव करके वापस मुझे पैर को वापस पानी में डालने के लिए बोला। और पैर में सही में वीडियो कॉल में अभी देख के लग रहा है कि सही में टैनिंग हो गई है, ज़रूरत थी मुझे इस चीज़ की। तो सबसे पहले दीदी ने दोनों पैरों के और दोनों हाथों के जो नेल पेंट थे, जो भी थोड़े बहुत मैं लगा के रखी हुई थी, वो रिमूव करा। और हाथों में मैं तो नेल पेंट अभी लगा के रख रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, डिश वॉशिंग करते समय ना मेरे नेल अक्सर टूट जाते हैं हाथों के। तो अभी ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने ना हमेशा नेल पेंट लगा के रख रही थी, जिससे क्या हो, नेल टूटे ना। तो अभी नेल मेरे अच्छे खासे ग्रोथ हो चुका था, तो वही नेल पेंट का बस पेडिक्योर हो जाएगा, मैनिक्योर हो जाएगा, तो एक अलग सी शाइन आ जाएगी। तो अब बारी थी पेडिक्योर का प्रोसेस स्टार्ट करने की। तो दीदी ने अपना तामझाम जितना भी क्रीम्स था ये सब निकाला, और प्रियांश बगल से उसको देख के बहुत अजीब लग रहा था। उसको लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन कर रही हूँ, तो उसको भी इसमें पैर डालना था, लेकिन मैं मना कर रही थी उसको इसमें पैर डालने से, लेकिन उसको बहुत मन था कि इसमें पैर डाले। फाइनली दीदी ने अपना प्रीमिक्स कुछ था वो ऐड किया, जो पेडिक्योर का प्रीमिक्स होगा वही ऐड कर दिया। और उसके बाद पैर बहुत अच्छे लग रहे थे, बबल्स निकल रहा था, अच्छा रिलैक्सिंग टाइम लग रहा था, लेकिन थोड़ा लेट लग रहा था क्योंकि ये टाइम जो था मेरा सोने वाला था। तो मैं इस टाइम को कभी सैक्रिफाइस नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे आज करना पड़ रहा था, लेट हो रहा था मुझे सोने में। तो सबसे उसके बाद मेरे दीदी ने यहाँ क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करने के लिए एक जेल लगाया था, जिससे क्या होता है, क्यूटिकल्स को साफ करना ज़्यादा इजी पड़ जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस जो था मेरे हाथों और पैरों दोनों के लिए दीदी ने किया था। तो इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ना होता है, और फिर हाथों में भी लगा दिया, दोनों हाथों में अच्छे से लगा दिया था। ये हाथ के नेल्स तो मेरे एकदम बेकार है, क्योंकि ये हाथ मेरा काम करने वाला मजदूर का हाथ है, तो ये हाथ के नेल मेरे एकदम बेकार है, नहीं कभी बढ़ते हैं ना मैं कोशिश करती हूँ। तो सारी चीज़ों को डन करने के बाद सबसे पहले दीदी ने पूछा नेल कट करना है या फाइल करना है, तो मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे फाइल करना है, नेल कट कर दूंगी तो सब खत्म ही हो जाएगा। तो दीदी ने, और एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि सब कुछ बिल्कुल न्यू था, जितने फाइलर वाइलर था सब कुछ ब्रांड न्यू था, ऐसा नहीं कि किसी का यूज़ किया हुआ या कुछ भी। कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट थे जो पहले से यूज थे, क्योंकि सब कुछ तो नया नहीं ले सकते हैं ना, लेकिन जो चीज़ नया ले सकते थे वो सब चीज़ न्यू था। तो अब मुझे क्यूटिकल्स को क्लीन कर रही थी दीदी, सबको शेव कर रही थी, और बहुत अच्छे से स्लोली कर रही थी। ये वीडियो तो थोड़ा फास्ट मोड में है, लेकिन दीदी बहुत स्लोली काम कर रही थी। और अब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है मुझे यहाँ से रवाना होने में। तो यहाँ से बेंगलोर से मैं रवाना हो जाऊँगी 3 तारीख को, सुबह में मेरी ट्रेन है, तो वहाँ बैठ के मैं चली जाऊँगी धनबाद। तो यहाँ सब कुछ डन हो गया था, हाथ के क्यूटिकल्स भी क्लीन हो गए थे, सब कुछ क्लीन हो गया था। अब मुझे एक हाथ का सिर्फ नेल फाइल करवाना था, और अभी 2 घंटे हो गए थे। तो 2 घंटे में क्या क्या
डन हुआ था। मेरा सबसे पहले थ्रेडिंग डन हुआ था, उसके बाद फिर मैनीक्योर, पेडिक्योर ऑलमोस्ट डन ही है। उसके बाद फुल हैंड वैक्सीन, फुल लेग वैक्सीन ये वाला डन हो गया था। तो ये सब चीज़ डन हो गए थे, इसमें 2 घंटा, ढाई घंटा लग गया था। तो मैनीक्योर, पेडिक्योर के बाद काम क्या बाकी था, उसके बाद था मेरा काम कि मुझे हेयर स्पा लेना था। क्योंकि मैंने सोचा कि ये हेयर स्पा जो है इसमें पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था। मैंने एक्स्ट्रा ये करवाया, मैंने करवा ही रही हूँ तो सब कुछ अच्छे से करवा लेती हूँ। तो फाइनली ये मेरा पैर का जो क्यूटिकल्स क्लीनिंग वाला था वो हो गया। उसके बाद पैरों की मसाज हुई, कितना अच्छा लग रहा था। ये रिलैक्सिंग टाइम भगवान करे दुनिया की सारी औरतों को मिले, क्योंकि उनको ज़रूरत है इस चीज़ की। तो मैं तो दीदी को बोल रही थी कि मेरे लिए, मेरे मन से तो आपके लिए बहुत दुआ निकल रही है। वो हंस रही थी, बोली थैंक यू मैम। तो यहाँ फिर डन हो गया था। अब मुझे शैम्पू करना था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैंने हेयर स्पा करवाना है, लेकिन लास्ट टाइम में मेरा प्रोग्राम बना कि नहीं करवा ही लेती हूँ। फिर दीदी ने मुझे नेल पेंट दिया सिलेक्ट करने के लिए, तो रेड वाला मैंने पैरों के लिए और ये पीच कलर वाला हाथों के लिए किया। तो सब कुछ डन हो गया था, अब सिर्फ पैरों में मास्क लगाना था और मसाज हो गया था। मास्क लगाने के बाद दीदी ने बहुत देर मसाज किया, फिर मैं बाल वॉश करके आ गई। और फिर दीदी ने पैरों को अच्छे से सुखाया मेरे के, ताकि वो नेल पेंट अप्लाई कर सके, अच्छे से ड्राई करा। फिर उसके बाद बारी थी नेल पेंट एप्लीकेशन की। तो नेल पेंट अप्लाई करने के लिए मैंने जो बताया कि मैंने रेड वाला चूज़ किया था, तो पैरों के लिए वही अच्छा लग रहा था। तो अच्छा लग रहा था, एप्लीकेशन के बाद भी अच्छा लग रहा था। और बाल में देखते हैं कैसा रहता है रिज़ल्ट, क्योंकि बाल का ना मुझे थोड़ा-सा शाइन चाहिए। बीच-बीच में मैं हेयर स्पा भी नहीं करवाती हूँ, ऐसे मंथ में एक बार तो हेयर स्पा करवाना ही चाहिए, अगर आप बालों को अपना हेल्दी देखना चाहते हैं। लेकिन बहुत दिन हो जाता है मुझे तो करवाए हुए। तो यहाँ फाइनली मैंने हाथों में भी नेल पेंट एप्लीकेशन करवा लिया। मैंने पहले सोचा था कि मैं नेल एक्सटेंशन करवाऊँगी, कि हाँ, क्योंकि मेरे नेल उतने अच्छे बड़े हो नहीं पाते हैं, मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाते। लेकिन छोड़ा कि सोचा कि फिर छोड़ देती हूँ नेल एक्सटेंशन, पता चला काम करने के चक्कर में इधर ही पूरा नेल निकल गया, तो फिर ख़त्म हो जाएगा सारा चीज़। तो मैंने सोचा जो है, जो भगवान ने दिया उसी पे काम चलाती हूँ। फिर फाइनली ये मेरे हेयर स्पा का सब कुछ सेटअप रेडी हो गया था, और दीदी ने सबसे पहले वॉश किए ही वो हेयर को कॉम्ब किया। अब मसाज ऑल चालू होने वाला था। मसाज जो क्रीम होता है, यहाँ रोल लोरियल का मैं यहाँ स्पा ले रही थी, तो यहाँ दीदी ने पूरा बालों को मसाज करना चालू कर दिया और इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद मसाज करने के बाद बाथिंग कैप लगा के मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद इसको 10 मिनट 15 मिनट के बाद वॉश कर लूँगी। और दीदी ने अपना सारा चीज़ पैक कर लिया और बाय बाय कर दिया हम लोग को।